11वीं शताब्दी के दौरान भारत के उत्तरी छोर पर एक सैलाब आया करता, नाम महमूद गजनवी। उस वक्त आज के अफगानिस्तान में बसा गजनवी साम्राज्य मध्यकालीन दौर का सबसे बड़ा साम्राज्य बनता जा रहा था। कहते हैं कि अपने समय इस साम्राज्य के शासक महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा। भारत की अकुत संपत्ति, जिसमें शाही मुद्राएं, सिक्के, सोना चांदी और रेशमी कपड़ों को महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया। पहले गजनी अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा नगर हुआ करता, मगर महमूद की लूट के बाद यह शहर एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। महमूद गजनवी के आक्रमणों की श्रृंखला में 1017 ईसा में आज के उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म साम्राज्य को भी खत्म कर दिया था। उसने लूट के साथ साथ यहाँ के शासक और कुछ मंत्रियों को भी अपना गुलाम बनाकर गजनी लाया। इन्हीं कैदियों में शामिल था वो शख्स जो आने वाले दौर में भारत की वैभवता को अपने कलम के जरिए संवारने वाला था, नाम अलब्रूनी। जिस वक्त महमूद द्वारा अलब्रूनी को कैद किया गया तब वो एक मामूली साम्राज्य का मंत्री था। अलब्रूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के खीवा नामक क्षेत्र में हुआ। उसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अलब्रूनी। उस समय वहां तुरान और ईरान के समानी वंशों का शासन था। अपने विज्ञान और साहित्य की विद्वत्ता के कारण अलब्रूनी इस साम्राज्य का मंत्री बना। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर आपका भाग्य आपको किस समय कहाँ ले जाए ये कोई भी इंसान बता नहीं सकता। अलब्रूनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महमूद के खीवा पर हमले के बाद न चाहते हुए भी उसे युद्ध कैदियों के साथ अफगानिस्तान के गजनी आना पड़ा। महमूद के दरबार में अलब्रूनी की पहचान एक ज्योतिष के रूप में बनी। क्योंकि वो एक दुश्मन राष्ट्र का मंत्री था, इसलिए महमूद ने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। यूं तो महमूद द्वारा अलब्रूनी को एक बंधक यानी कैदी के रूप में गजनी लाया गया था, मगर धीरे धीरे उसे ये शहर पसंद आने लगा। अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय उसने यही व्यतीत किया। अलब्रूनी एक महान भाषा विशारद था। उसको अपनी मातृभाषा ख्वारिज्म के साथ साथ ईरानी, तुर्की, हिब्रू, सीरियाई और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। साथ ही साथ उस जमाने में सबसे प्रचलित भाषाएं अरबी और फारसी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। अलब्रूनी ने अपनी ज्यादातर किताबें, जिसमें किताबे अल हिंद भी शामिल है, फारसी भाषा में ही लिखी। अब बढ़ते हैं उस वाक्या की ओर जो इसके भारत के सफर को दर्शाता है। गजनी में रहते हुए अलब्रूनी को भारत की वैभवता के बारे में पता चला, लिहाजा उसे भारत जाने की उत्सुकता सताने लगी। साल 1018 से 1019 ईस्वी में अलब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ये दोनों एक साथ भारत तो आए थे, मगर दोनों का मकसद बिल्कुल एक दूसरे से परे था। एक की मंशा भारत की वैभवता को लूटने की थी, तो दूसरा इसी वैभवता को शब्दों के जरिए कागज पर पिरोने आया था। भारत की असीम संपदा को लूटने के बाद महमूद गजनवी तो अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, मगर अलब्रूनी कई सालों तक भारत में ही रुका रहा। अलब्रूनी ने यहाँ रुककर भारत की भाषाएं, धर्म और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया, जिसके बाद उसने अपने इस अध्ययन को एक किताब की शक्ल दी। नाम था तहकीकाते हिंद, जिसे किताब अल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डिटेल किताब है जिसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों, किमिया, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन आदि विषयों पर किए अध्ययन मौजूद है। इस किताब में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अलब्रूनी द्वारा प्राचीन भारत का किया गया वर्णन। इस ग्रंथ के माध्यम से अलब्रूनी ने भारत में जो कुछ भी देखा उसे निष्पक्ष भाव से कागजों पर उतारा। अलब्रूनी ने भारत के लोगों के बारे में लिखा है, यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय लोग चीजों के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि उन्हें अपने राजाओं के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानकारी नहीं होती। यदि उनसे किसी भी घटना के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें पहले तो समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए, जिसके बाद वे निरपवाद रूप से किस्से कहानियां गढ़ने लगते हैं। इस आलोचना से भरे शब्दों के साथ साथ अलब्रूनी ने पुराणों का भी अध्ययन किया, जहां उसने भारतीय दर्शन और खास तौर से भगवत गीता की प्रशंसा की। अलब्रूनी ही वो पहला मुसलमान था जिसने भगवत गीता को पहली बार मुसलमानों के सामने रखा। यही वो शख्स था जिसने पहली बार अपने किताबों में यहाँ के लोगों को
हिंदू कहकर संबोधित किया। आपको बता दूं कि हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस्तेमाल में आने वाला प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्वी इलाकों के लिए होता था। धीरे धीरे तुर्की लोगों ने सिंध के पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान बुलाना शुरू कर दिया। वो अल-ब्रूनी ही था जिसने इस नाम को कागज पर उतारा। अल-ब्रूनी ने तत्कालीन भारतीय समाज की प्रचलित धार्मिक रीतियों जैसे व्रत, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ का वर्णन किया है। उसने जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि कोई भी ब्राह्मण अगर खाना खाने बैठता था तो वो बीच में एक सफेद का कपड़ा रखता था, क्योंकि किसी अछूत की परछाई उस पर ना पड़े। अल-ब्रूनी केवल इतिहासकारी नहीं बल्कि भूगोल, विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञाता था। कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण अल-ब्रूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत ग्रंथों को अरबी भाषाओं में अनुवादित किया। भारत में मौजूद अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए उसने यूनान के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड के ग्रंथ को संस्कृत में बदला। अल-ब्रूनी को संस्कृत भाषा से कुछ खास लगाव था। इसकी गहराई को समझते हुए उसने लिखा है, यदि आप संस्कृत भाषा के कठिनाइयों से पार पाना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा अरबी भाषा की तरह एक सरल भाषा नहीं है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्दों के प्रयोग होते हैं जो केवल वहां के लोगों के बीच रहकर ही समझा जा सकता है। अल-ब्रूनी एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक और भौतिक विज्ञान का भी अध्ययक था। वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस की गणना के लिए एक आसान फॉर्मूला खोजा। तो ये थी कहानी भारत में आए उस महान शख्स की जिसने पहली बार भारतवर्ष और उसके ज्ञान को कागजों पर उतारा। 1048 ईस्वी में इसने गजनी में ही अपने जीवन की आखिरी सांस ली। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, अल-ब्रूनी की तरह ही एक और शख्स ज्ञान की खोज में भारत आया था, नाम इब्ने बतूता। ऐसे में मेरा आपसे सवाल यह है कि इब्ने बतूता किस देश का रहने वाला था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।